पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा पुअर कंडीशन है। इसकी वजह से लोगों को सांस लेने में भी बहुत तकलीफ आ रही है, आंखों में जलन है। पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। हमारे बुजुर्गों के लिए तो इतनी परेशानी है जिसका कोई ठिकाना नहीं है। नाक पे लगा रखा, देख रखा है आपने। और कल मेरी आंखों से पानी जा रहा था, दर्द हो रहा था आंखों के अंदर। अभी पीछे भी काफ़ी मतलब स्मोगी था ये, और जैसे बढ़ता जा रहा है। तो बच्चों को परेशानी तो होती है सांस लेने में, उसमें है तो इसलिए मास्क लगा के भेज रहे हैं बच्चे को। गले में खकच हो रही है, सांस लेने में थोड़ी दिक्कत सी है। और ऐसा मौसम तो है ही, ये तो पॉल्यूशन तो है ही रहा है। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ में हूं नलिनी पांडे। राजधानी दिल्ली और एनसीआर गैस चैम्बर में तब्दील हो गए हैं, जैसे कि बाहर दूर दूर तक स्मॉग की चादर फैली हुई है। जैसे कि दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, हर जगह हवा जहरीली नजर आ रही है। दिल्ली के अंदर बिहार में अगर आनंद विहार की बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 865 पहुंच चुका है। नोएडा में भी पॉल्यूशन ने परेशानी बढ़ा रखी है। नोएडा में ज्यादातर इलाकों में एक्यूआई 500 के ऊपर पहुंच गया है। ग्रेटर नोएडा का एक्यूआई 500 के पार है। ये हालात डार्क रेड जोन कहलाती है। और इस बीच ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी कि ग्रैप के तीसरे चरण को लागू कर दिया गया है। इसके तहत निर्माण कार्यों पर रोक के साथ BS 3 और 4 वाले वाहनों पर भी रोक लगाई गई है। डीजल की गाड़ी चलाने पर 20,000 का जुर्माना भरना पड़ सकता है। जब एक्यूआई 401 से 450 पर आता है तब ग्रैप की थर्ड स्टेज लागू की जाती है। उधर दिल्ली में प्रदूषण के खतरनाक लेवल को देखते हुए दिल्ली में 5वीं तक के सभी स्कूल आज से 2 दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं। प्रदूषण से हाल बेहाल नजर आ रहा है। 5वीं तक के स्कूल बंद कराए गए हैं। अगर बहुत जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। तो दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर इतना खराब हो चुका है कि इस पूरे इलाके को गैस चैम्बर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ते हुए नजर आ रही है। तो वहीं पर गाजियाबाद और नोएडा के कई इलाकों में भी ऐसा ही हाल है और एक्यूआई 400 के पार तक पहुंच गया है। ऐसा है कुछ गुरुग्राम, फरीदाबाद और दिल्ली एनसीआर के बाकी शहरों में देखने को मिला। अब पराली का धुआं है या फिर कंस्ट्रक्शन वर्क की मार या फैक्ट्री और वाहनों से होने वाला प्रदूषण, दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों की सांसें फूलने लग गई हैं और वो गंभीर बीमारियों की चपेट की कगार पर खड़े हैं। आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले 2 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर आपको दिखाएंगे नोएडा की। दिल्ली सोसाइटी नोएडा में हालत इस कदर खराब है कि दिन में भी अंधेरे जैसे हालात हैं। सूरज चांद की तरह नजर आ रहा है, हर तरफ स्मॉग नजर आ रहा है। ना सूरज की धूप पहुंच पा रही है, ना ही वायु प्रदूषण का स्तर काफी ज्यादा ठीक होता नजर आ रहा है क्योंकि बहुत खराब कंडीशन है। लेकिन कुछ लोगों को ये कोहरा लग रहा है। ये कोहरा नहीं है क्योंकि टेम्परेचर साफ बताता है कि ये धुंध की चादर सर्दी की वजह से नहीं है। उधर दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उत्तराखंड के नैनीताल की। दिल्ली एनसीआर पूरी तरह से गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है। धुंध और प्रदूषण से लोग काफी परेशान हैं। धुआं है कि छटने का नाम नहीं ले रहा है। दिवाली से पहले दिल्ली एनसीआर की आबोहवा में रहना मुश्किल बनता जा रहा है क्योंकि घर से बाहर निकलने पर प्रदूषण सांसों के लिए खतरा बन गया है। गला खराब होने और आंखों में जलन की शिकायतें भी आ रही हैं। दिल्ली में कई जगहों पर पानी से भी छिड़काव किया जा रहा है लेकिन मुसीबत है कि कम नहीं हो रही।
स्कूल जाने वाले बच्चे चेहरे पर मास्क लगाने के लिए मजबूर हैं। नवंबर का भी पहला हफ्ता चल रहा है और धीरे धीरे ठंड बढ़ने की संभावना है। फिलहाल तो सुबह हो या दिन हो या हो रात, प्रदूषण की वजह से घर से निकलना दूभर हो गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले 2 दिनों में दिल्ली, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में प्रदूषण भयंकर रूप धारण कर सकता है। हालात और ज्यादा खराब होने की आशंका जताई जा रही है। गुरुग्राम के डीएम ने तो प्रदूषण को देखते हुए खुले में कूड़ा जलाने को लेकर धारा 144 भी लागू कर दी है, क्योंकि कचरा जलाने से आसमान में धुआं फैलता है, जिससे कि संपर्क में आकर सांस लेना काफी ज्यादा मुश्किल भरा हो जाता है। एनसीआर नहीं, देश का सबसे प्रदूषित शहर ग्रेटर नोएडा हो गया है। ग्रेटर नोएडा का एयर क्वालिटी इंडेक्स 474 पहुंच गया, यानी डार्क रेड जोन में। और स्थिति देखिए मेरे ठीक पीछे, इस समय हम परसला ब्रिज में है। एक तरफ हिस्सा नोएडा का है और दूसरी तरफ ग्रेटर नोएडा का है। सामने ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारतें हैं जो पूरी तरीके से ओझल हैं, धुंधली हैं, बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। विजिबिलिटी के नाम पर अगर बात करें तो वो भी बेहद कम है। स्थिति आज बेहद भयावह है, स्थिति बहुत खराब है। या हर साल इस तरीके के एयर पोल्यूशन है उसका इंतजार करते हैं। सवाल भाई बहुत हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इनसे बहुत परे है। दावे वादों से जमीनी हकीकत बहुत परे है। कैमरामैन जगदीश के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा। अस्थमा के जो बड़े पेशेंट्स हैं उनके लिए है, नवजात बच्चों के लिए है। इसलिए डॉक्टर्स की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि अगर वो बाहर निकल रहे हैं तो मास्क का प्रयोग करें, क्योंकि अगर अब मास्क का प्रयोग नहीं किया जाएगा तो सांस लेने में और आंखों में जलन बहुत ज्यादा महसूस करने की जो स्थिति है वो देखने को मिल सकती है। और यही वजह है कि एक बड़ी चिंता है, क्योंकि लगातार दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों की जो स्थिति है वो बहुत बदतर होती जा रही है और ऐसा लग रहा है कि स्वच्छ हवा में सांस लेना एक बड़ा सपना ही रह जाएगा। कैमरामैन मुनमुन के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। दिल्ली एनसीआर के बढ़ते प्रदूषण पर सीएम योगी ने भी बड़ा बयान दिया है। सीएम योगी का कहना है कि पंजाब में पराली जलाने से प्रदूषण बढ़ा है, पूरा पंजाब प्रदूषण से भरा हुआ है। हवा चलने से पंजाब से आए धुएं ने दिल्ली एनसीआर पर प्रदूषण की चादर डाल दी है। नासा के सैटेलाइट भी प्रदूषण बता रहा है। प्रदूषण से निपटने की जिम्मेदारी सबकी है, ऐसे में प्रदूषण के खिलाफ सबको सहयोग और साथ देना चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस विषय पर काफी चिंतित हैं, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कहा है कि पंजाब में जो पराली जलाई जा रही है उसकी वजह से, हवा की वजह से दिल्ली एनसीआर की जो आबो हवा है वो दूषित हो रही है, प्रदूषित हो रही है। और वहीं अमरोहा में एमएलए के भाई पर रील बनाने का खुमार चढ़ गया। यातायात महीने में विधायक के ब्लॉक प्रमुख भाई ने कानून की धज्जियां उड़ाई है। विधायक लिखी चलती गाड़ी में स्टंट का वीडियो वायरल हो रहा है। चलती कार की खिड़की खोलकर बाहर लटक कर बीजेपी के ब्लॉक प्रमुख स्टंट कर रहे हैं। सड़क सुरक्षा अभियान को दरकिनार करके सड़क पर स्टंटबाजी हो रही है। हसनपुर से बीजेपी के विधायक हैं। हसनपुर से बीजेपी विधायक महेंद्र खड़गवंशी के भाई हैं बीजेपी ब्लॉक प्रमुख राजेंद्र खगड़वंशी। पूरी दुनिया जानती है हम राजपूत हैं, हम लड़ते हैं ताल ठोक के। आजमगढ़ में दो पक्षों में कहासुनी के बाद पूर्व विधायक ने असलहा लहराया है। बीएसपी के पूर्व विधायक सुरेंद्र मिश्रा बंदूक पकड़े नजर आए हैं और बंदूक में गोल भर के धमकाते भी नजर आए हैं। दूसरे पक्ष के लोगों ने भी पूर्व विधायक सुरेंद्र मिश्रा के साथ अभद्रता की है। तो दूसरे पक्ष के लोगों ने भी पूर्व विधायक सुरेंद्र मिश्रा के साथ अभद्रता की है। कप्तानगंज थाना क्षेत्र के सेखोला गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां बंदूक में गोली भर के धमकाते वो नजर आए हैं। देवरिया के भिगौच घाट इलाके के प्राथमिक विद्यालय में बच्चों के झाड़ू लगाते हुए वीडियो सामने आए और इस वीडियो में छात्र छात्राएं झाड़ू लगाते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल पत्थरदेवा ब्लॉक के
भगौच घाट उच्च प्राथमिक विद्यालय में कोई सफाई कर्मी नहीं आता है, जिसके बाद यहाँ के अध्यापकों ने स्कूल के कक्ष और बरामदे की सफाई का जिम्मा बच्चों पर थोप रखा है। वीडियो आने के बाद जिले के बीएसए कार्रवाई की बात भी कहते नजर आ रहे हैं। विद्यालय में कुछ बच्चे झाड़ू लगा रहे हैं, कुछ कुर्सी उठा रहे हैं, सफाई कर्मी नहीं आते, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, ये प्रकरण मेरे संज्ञान में आया है और जिम्मेदार की जो होगी जिम्मेदारी तय की जाएगी। और जहाँ तक सफाई कर्मी की बात है, वहाँ पर मेरे द्वारा जो है नगर में के क्षेत्र में ईओ साहब को और डीपीआर साहब को से लगातार पत्र व्यवहार हुआ है कि सफाई कर्मी को भेजे, जिससे कि विद्यालय में नियमित साफ सफाई का माहौल बना रहे। क्या संज्ञान में आया मैडम? क्या संज्ञान में आपके आया है? नहीं, प्रकरण आपके द्वारा भी मेरे संज्ञान में लाया गया। क्या? जिसमें जो बच्चे झाड़ू लगा रहे हैं, जो आपने वीडियो दिखाया, उसमें एक बच्ची जो है झाड़ू लगाती हुई नजर आई है। उसी प्रकरण के संदर्भ में मैं बता रही हूँ कि इस प्रकरण के संदर्भ में जिम्मेदार की जो जिम्मेदारी होगी तय की जाएगी। इस तरह के कृत्य बिल्कुल निषेध है और यह इस पर कार्रवाई सुनिश्चित है। इटावा के नवीन मंडी में बंदरों का ऐसा गैंगवार हुआ है कि पूरी मंडी लुट गई। बाद में मंडी को करीब 2 घंटे तक बंद करना पड़ा है। दरअसल मंडी में बंदरों का आतंक है। सुबह सुबह सैकड़ों बंदरों के 2 गुट मंडी में आपस में भिड़ गए, जिससे नवीन मंडी में अफरा तफरी मच गई। बंदरों ने खाने पीने के सामान पर भी हमला बोला है। इसके बाद मंडी में करीब 2 घंटे तक कारोबार ठप रहा। बहुत भयंकर लड़ाई हो रही है दोनों में और मंडी में नुकसान भी हो रहा है। केला इला से वो नुकसान कर रहे हैं। कम से कम 1.5 घंटे से परेशान कर रहे हैं। तो किसी काटा वाटा बंदरों ने? हाँ, बंदरों पैरों में चुपट गए, 2-3 लेबर के चुपट गए और लोगों को परेशान कर रहे हैं। और मथुरा से बड़ी खबर, जिला अस्पताल में गैस रिसाव हुआ है। सीएमओ ऑफिस कैंपस में गैस रिसाव, अमोनिया क्लोरीन गैस रिसाव से हड़कंप मच गया है। स्टोर में रखे क्लोरीन गैस सिलेंडर लीक हो गए हैं। छात्रावास की 18 छात्राओं की हालत खराब हो गई है। छात्राओं को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। शाम को जब थे कुछ अजीब सी स्मेल आ रही थी। हमारी कोल्ड चेन है वहाँ पर, तो ये लग रहा था कि कोई जो हमारे फ्रिज हैं उनका जो वो है उसमें तो कोई गैस लीक नहीं कर रही है। फायर वालों को बुलाया, उन्होंने स्प्रिंकल किया, बिल्कुल ठीक हो गई थी। आज सुबह फिर दोबारा से 11 बजे से स्मेल आनी शुरू हो गई, तो उसको दिखवाया। अब जो सिलेंडर थे, जो प्रॉब्लम थी, वो फायर वालों ने पकड़ ली। IOCL वाले भी आ रहे हैं और शीघ्र ही पता लग जाएगा। कुछ नहीं बता सकते। खबरें लगातार जारी हैं, वक्त बहुत ही छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं न्यूज़